अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो इतनी बड़ी खबरें आई हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से है। गैर मुल्की जितने भी सऊदी अरब में रहते हैं डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनकी सैलरी के रिगार्डिंग भी अपडेट आई हुई है। कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी अगर सैलरी डिले हुई तो। और दूसरा इसमें एक और अपडेट है कि अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो कफिल के बिना इजाजत के, जो कंपनी होती है बिना उसके इजाजत के भी, बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के भी वो लोग जो है ट्रांसफर ले सकते हैं, कफाला ले सकते हैं। और जो 303 इंडियन लोग फ्रांस में फंसे हुए थे वो उन लोगों की वापसी के रिगार्डिंग जो है एक जरूरी अपडेट है। और सऊदी अरब की जरूरी खबरें हैं इस वीडियो में जो आप लोगों से शेयर करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज समझ में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला और जरूरी अपडेट जो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो 303 इंडियन फ्रांस में फंसे हुए थे, जो फ्लाइट दुबई से उड़ी थी और उसको जो है जाना था निकारागुआ, लेकिन फ्रांस में उसको जो है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोका गया था और वहीं पे उसको डिटेन कर लिया गया पूरी फ्लाइट को। और 21 दिसंबर का यह मसला है, लगभग 5 दिन वो वहां पे डिटेंशन सेंटर में रहे, डिटेन रहे इंडियन लोग। और उसके बाद से इंडियन एम्बेसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है उन लोगों को फिर वहां से इजाजत दे दी गई उनके देश वापस आने के लिए। और फ्लाइट जो है फ्रांस से चल के मुंबई पहुंच भी गई। 276 लोग जो है मुंबई पहुंचे और लगभग जो 25-26 लोग थे, अब सोच रहे कि 303 से तो 25-26 लोग का क्या हुआ, तो 25-26 लोग जो है वो वहां पे उनसे गुहार लगाए कि हमको जो है फ्रांस में ही रहने दिया जाए। तो उस पर उनकी बातचीत वहां पे चल रही है, तो उनको जो है उसके लिए रोक लिया गया। लेकिन मतलब एक फ्लाइट में बाकी बंदों को भर के मुंबई एयरपोर्ट पे आज के दिन भोर में सुबह सुबह 4 बजे पहुंचा दिया गया। और इसके लिए इंडियन एम्बेसी जो फ्रांस में है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है फ्रांस की गवर्नमेंट का, वहां की अथॉरिटीज का, कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका निवारण किया और भारतीय जो नागरिक वहां पे परेशान थे, फंसे हुए थे, उनको उनके देश जो है वापस भेज दिया। दोस्तों सऊदी अरब में लोग जो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट की कीमतें वहां पे बढ़ रही है। जो लोग पीते हैं उनको मालूम होगा। तो क्यों बढ़ रही है सिगरेट की कीमतें? लगभग 6% का उसमें इजाफा हुआ है उसके दामों में। तो दाम बढ़े हैं, और ये बढ़े क्यों है? क्योंकि जो सिगरेट कंपनीज बनाती हैं वो कंपनियों ने जो है अपने प्राइस जो है बढ़ाए हैं। इसके वजह से जो है जो रिटेल में लोग सिगरेट वगैरह खरीदते पीते हैं वहां पे, तो अब उनको सिगरेट वहां महंगी मिल रही है। दोस्तों अब बात करता हूं दो ऐसे न्यूज जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आए हुए हैं। सबसे पहला जो अपडेट है वो जितने भी गैर मुल्की डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, अब उनके लिए 1 फरवरी से नया कानून आ गया है। उसमें क्या होगा कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर जाएंगे उनका जो हायरिंग होता है मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, तो उनका उसी समय इंश्योरेंस भी इशू होगा। 2 साल का इंश्योरेंस इशू होगा, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 2 साल जो पहला वो लोग फर्स्ट टाइम जो वीजा पे जाएंगे उस वीजा पे, तो वो इंश्योरेंस उनके साथ में होगा, यानी वो लोग भी इंश्योरेंस के फैसिलिटी से रहेंगे। और सभी लोग, ये अनिवार्य हो गया, मैंडेटरी, जो लोग मुसानत के जरिए जाते हैं यानी जो लोग डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, घरेलू कामगार होते हैं, उनका जो है अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन एक और प्रावधान इसमें बताया गया है कि जब 2 साल पूरा होगा, 2 साल के बाद जब उनको रिन्यूअल करना होगा इकामा वगैरह, या उस आदमी को और भी वहां पे काम करना है, उसके बाद से जो इंश्योरेंस होगा वो डिपेंड करेगा कफिल के ऊपर। अगर कफिल चाहे तो इंश्योरेंस उनके लिए बनवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बनवा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल कंपलसरी है इंश्योरेंस इशू कराना, इंश्योरेंस बनाना हर डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो ये काफी अच्छी खबर है। पहले ऐसा नहीं होता था, फिर ऑप्शनल किया गया, अब जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। स्टार्टिंग के 2 साल तो एकदम जो है इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब दूसरी जो खबर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, वो सैलरी के रिगार्डिंग है। जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करने जाते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, आजकल सैलरी का बड़ा इशू आ रहा है। इसके लिए उन्होंने मुदात प्लेटफॉर्म का जो है, सऊदी गवर्नमेंट ने मुदात प्लेटफॉर्म बनाया था। उसके जरिए उनको जो है जितने भी सैलरी वगैरह के इशू रहते थे वो रिजॉल्व होते थे। और कंपनी का जो है ना सब सिस्टम ऑनलाइन है कि आपने सैलरी दिया कि नहीं दिया, सब जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं देती है तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी का सब कामकाज रोक दिया जाएगा, यानी वो कोई भी नया वीजा वगैरह इशू नहीं कर पाएगी। हाँ, 1-2 काम जो होंगे वो छोड़ के, लाइक किसी अपने वर्कर का इंश्योरेंस वगैरह बनाना, इकामा वगैरह बनाना, ये प्रोसेस चलेगा। इकामा वगैरह रिन्यूअल करना, बनाना, इंश्योरेंस बनाना, ये चीजें चलेगी। वर्क परमिट जारी करना, ये चीजें चलेंगी। बाकी जो उसका और कामकाज होगा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है वो सबको बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद से कंपनी से जो है पूछा जाएगा कि भैया आपने जो है इनको सैलरी देने में डिले क्यों किया।
तो वो पहले ये जो नोटिस जारी होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 1 महीने का टाइम कंपनी को दिया जाता था, 1 महीने के अंदर उनको जवाब जो है देना होता था गवर्नमेंट को, लेकिन अब उसका टाइम भी घटा के 10 दिन कर दिया गया है। 10 दिन में वो जो है अपना एक्सप्लेनेशन देगा, अपना बताएगा कि हमने क्यों जो है सैलरी में डिले किया, और उसके बाद से उसका नोटिफिकेशन जाएगा किसको, जो वर्कर है उसको भी जाएगा, उसको भी अपने मोबाइल से जो है ना कीवा प्लेटफॉर्म से उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई ये रीजन है, ऐसा है, सही है। अगर जो है वो भी चाहे, वर्कर भी चाहे, तो अपना जो है चीज उसमें जो भी उसको कहना है वो भी रिमार्क्स डाल के वो सबमिट कर सकता है। लेकिन अगर वर्कर जो है कोई जवाब नहीं दिया और 7 दिन गुजर गए, तो ऑटोमेटिक जो कंपनी ने एक्सक्यूज डाला हुआ है, जो कंपनी ने बातें कही हैं, उस बात को गवर्नमेंट जो है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगी, मान लेगी। तो ये भी जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद से एक और प्रावधान बताया गया है कि लगातार अगर 3 महीने तक किसी ने सैलरी नहीं दिया कंपनी ने, तो उस केस में आदमी फ्री होगा, वो चाहेगा तो जहां भी चाहे वहां भी कफाला ले सकता है। उसमें इस कंपनी का, इस स्पॉन्सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसके किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं होगी कि आप हमको परमिशन दो तब हम जाएंगे वहां पे लेने। आपको मालूम है जब ऑनलाइन ट्रांसफर लेना होता है तो जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, जो करंट कंपनी है, वो आपको जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट करता है, तब आपका दूसरा जो कफिल होता है या स्पॉन्सर होता है वो आपका सब चीजें प्रोसेस करता है। लेकिन इस स्थिति में अगर लगातार आपको 3 महीना सैलरी नहीं मिला है और गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है, तो इस केस में आप फ्री हैं, जहां भी चाहें अपने करंट एम्प्लॉयर के बिना बताए, बिना पूछे आप किसी दूसरी कंपनी में जाके जो है अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं, उसमें कफालत ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर है और एक अच्छी भी खबर है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सैलरी में डिले होता है। तो इस केस में जो है ये जो अपडेट्स है उन लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर उन तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जाने। वीडियो मैक्सिमम करके शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, इस जो है नए कानून से वो लोग भी वाकिफ हों और रूबरू हों। दोस्तों, नारकोटिक डिपार्टमेंट ने जो है जेद्दा में 2 पाकिस्तानी लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से 3.5 किलो साबु मिला है, जो कि नशीला पदार्थ होता है। अब ये लोग जल्दी जल्दी, आपको मालूम है हमेशा मैं वीडियोस में बताता हूँ, जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, उस लालच में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपने घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं ये मकसद ये होता है ऐसी न्यूज शेयर करने का ताकि लोग जागरूक हों, वो जो है चाह कर या ना चाह कर भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने से बचें अगर सऊदी अरब में है तो, नहीं तो जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक ऐसा अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक सऊदी नागरिक को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लगभग 5 साल पहले जो है कुछ 5-6 लोगों में आपसी झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट जो है दोषी को मौत की सजा सुना देता है। और फिर ये लोग मर्सी पिटीशन डालते हैं, कोर्ट उसको खारिज करते जाता है। ये लोग उसके फैमिली को भी कांटेक्ट करते हैं ताकि माफ कर दे। सऊदी अरब में यह प्रावधान है कि अगर जो भी विक्टिम है, जिसके घर में मौत हुई है, जिसको किसी ने मारा है, तो उसके घर वाले अगर चाहें तो जो मुलजिम है उसको माफ कर सकते हैं, मुजरिम को माफ कर सकते हैं। माफ कर देंगे तो फिर जो है कोई कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा, उसकी सजा माफ हो जाएगी। लेकिन उसकी गला कटने का अनाउंसमेंट हो गया, उसके गला कटने के दिन ये लोग बहुत कोशिश की घर वाले, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिनके घर का लड़के की मौत हुई थी। जब ये लोग बहुत कोशिश करके हार गए, थक गए, तो उसके फांसी के लिए जो है, फांसी बोल रहा हूँ, उसको गला काटने के लिए जब प्रावधान होता है तो पूरे पब्लिक में गला काटा जाता है। तो वहां पे जब उसके लिए लाया गया और गला काटने जल्लाद जा ही रहा था कि लड़के के बाप ने जो है वहां पे जल्लाद को इशारा किया और उसको रोक दिया और बोला कि मैं अल्लाह की रजा के लिए इस बंदे को माफ करता हूं जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया था या जिसने मेरे बेटे को मारा था। उसके बाद से ये खबर सुनते ही जो लड़के के घर वाले थे, जिसको सजा होने वाली, जिसका गला कटने वाला था, वो लोग फूट फूट के रोने लगे और ये खुशी के आंसू थे कि उनका एक बच्चा जो है कत्ल होने से बच गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो उसके दिल में अल्लाह ने उस वक्त रहम पैदा कर दिया तो ऐसा हो गया। सऊदी अरब में अगर ऐसा कोई भी करता है, उसके घर वालों के दिल में अगर थोड़ी भी रहम नहीं आई, तो उस बंदे का गला कटता ही है, चाहे वो कितने बड़े खानदान का क्यों न हो या किसी भी देश का क्यों ना हो। आज के वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी रहती हैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोगों के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।